हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। कैसे हैं आप सब? केम छो बदा? आज यहां हम इस सेशन में बात करने वाले हैं गुजरात पीएससी में निकली हुई असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए सिविल में 125 वैकेंसीज के बारे में, और मैकेनिकल वालों के लिए निकली है यहां पर टोटल 100 वैकेंसीज। दैट मींस नंबर ऑफ वैकेंसीज तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है दैट इज सिंपली बी या बीटेक आपका कंप्लीटेड होना चाहिए फ्रॉम एनी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है, अगर उनमें से आपने बी या बीटेक किया है, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा सवाल यहां पर एलिजिबिलिटी में आता है, क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल यहां पर अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं इन द जनरल कैटेगरी। एंड यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन है, इनडायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन बोल सकते हो, वो ये है कि आपको गुजराती पढ़ना आना चाहिए। चाहे आप कोई दूसरे स्टेट में भी क्यों ना रह रहे हो, आपने कहीं और से भी डिग्री क्यों ना की हो, लेकिन अगर आपको गुजराती पढ़ना आता है देन ऑफ कोर्स आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पर आप लोगों के सामने खुद ही हूं, रहने वाला जरूर ऑफ कोर्स बचपन से मध्य प्रदेश में रहा हूं, लेकिन हूं बेसिकली गुजराती बोलना भी आता है, पढ़ना भी आता है, तो ऑफ कोर्स मैं यहां पर अप्लाई कर सकता हूं। अगर आप भी ऐसी कैटेगरी में हो, या फिर अगर आप गुजरात के ही रिसाइडिंग स्टूडेंट हो, गुजराती पढ़ सकते हो, देन ऑफ कोर्स आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। ये तो बातें होगी एलिजिबिलिटी की। अब बात कर लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर वैकेंसी है ये कहां देखने को मिलेगी। तो देखिए, गुजरात पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जब जाओगे तो नीचे आपको मिल जाएंगी दो यहां पर वैकेंसीज, दो रिक्रूटमेंट। एक है फॉर द सिविल इंजीनियर्स और दूसरी है यहां पर मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट। सिविल वाले पे क्लिक करते हैं। चलिए, यहां पर सिविल वाले पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑफ कोर्स आप लोगों को ये कुछ इस तरह का पेज यहां पर खुला हुआ मिल जाएगा। इस पेज पे अगर आप देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहां पर लिखा हुआ और उसके बाद लिखी हुई नंबर ऑफ पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 125 है, लेकिन अगर मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करता हूं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी 53 पोस्ट है। हाँ, इसके अलावा फीमेल अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है तो वहां पर, या फिर जनरल कैटेगरी की है तो 17 पोस्ट फीमेल के लिए अलग हैं। टोटल अगर यहां पर बात करते हैं एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए भी यहां पर कैटेगरी वाइज डिवीजन है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 125 है। अगर मैं ग्रेड पे की बात करता हूं तो दैट ग्रेड पे इज लेवल 8। अगर इनहैंड सैलरी की बात करते हैं यहां पर तो दैट विल बी अराउंड 77,000। 75 से 80,000 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपना जो भी यहां पर इनहैंड सैलरी मिलने वाली है। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर ऑनलाइन सबमिशन डेट कब आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 15 अक्टूबर से, और आप अप्लाई कर सकते हो अप टू 1 नवंबर। अच्छा, कैसे सिलेक्शन होने वाला है? अगर मैं यहां पर मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करता हूं तो पहले होगा एक प्रीलिम्स और उसके बाद होने वाला इंटरव्यू। दोनों का ही वेटेज यहां पर इक्वल होता है, 50% यहां पर वेटेज रखा जाता है। अगर बात कर रहे हैं यहां पर एज रिलैक्सेशन की और एज लिमिट की, तो देखिए मिनिमम जो एज होनी चाहिए आप लोगों की वो है 21 इयर्स। ऑफ कोर्स बीटेक किया है तो 21 की एज आपने कंप्लीट कर ली होगी। मतलब यहां पर मैं इनडायरेक्टली ये बोल सकता हूं कि जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो शायद अप्लाई ना कर पाए बिकॉज ऑफ देयर एज बैरियर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फाइनल ईयर में तो होते हैं लेकिन 21 कंप्लीट नहीं किए होते। खैर, मैक्सिमम अगर एज की बात करते हो तो दैट इज 36 इयर्स, और कुछ यहाँ पर एज रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं। जैसे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। दैट मींस 41 की एज पर भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। बट ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर एज तक यहाँ पर स्टूडेंट्स अधिकतर अप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ऑल ओवर द इंडिया जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है उससे आपने बी या बीटेक किया हुआ होना चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज होते हैं वो आपने कंप्लीट किए हुए होने चाहिए। फ्रेशर्स के अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। जीरो एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन्ड है ऑलरेडी। और इसी के अलावा अगर बात करते हैं जो यहाँ पर एग्जाम है, पहले प्रीलिम्स की एग्जाम होने वाली है, वो होती है टोटल 3 घंटे की एग्जाम। 3 घंटे में आते हैं 300 क्वेश्चंस। उन 300 में से भी 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके जनरल स्टडीज के। जनरल स्टडीज में पूछा जाता है आपको गुजरात की कुछ जनरल नॉलेज, और साथ ही साथ एप्टीट्यूड पे बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ये जो 100 क्वेश्चंस है ये होते हैं गुजराती लैंग्वेज में,
और बाकी जो बचे हुए 200 क्वेश्चंस है वो आपके टेक्निकल सिलेबस से होते हैं। अगर सिविल इंजीनियर की बात कर रहे हैं तो एग्जाम का जो लेवल है वो बहुत ही कम होता है। रीजन है कि देखिए 3 घंटे में 300 क्वेश्चंस करने हैं, तो 1 घंटे में अराउंड 100 क्वेश्चंस, मतलब ऐसे होने चाहिए क्वेश्चंस जिनको देखा, पढ़ा और टिक किया। बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में नहीं होती है, बहुत ही बेसिक, इजी, डेफिनेशन, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। पेपर भी मैं बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ जो इसके पहले यहाँ पर पेपर हुआ था। अच्छा, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जो डिपार्टमेंट है वो भी पहले से ही यहाँ पर दे दिया गया है कि किस डिपार्टमेंट में आपका रिक्रूटमेंट या फिर पोस्टिंग होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 300 मार्क्स का जो पर्टिकुलर यहाँ पर प्रीलिम्स होने वाला है, मिनिमम 15% यहाँ पर कट ऑफ लिमिट रखी गई है। ये कट ऑफ को पार करते हो और यहाँ उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होने वाला है। लेकिन ऑफ कोर्स मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इंटरव्यू और जो प्रीलिम्स है उनका 50% का वेटेज होगा इन द फाइनल सिलेक्शन। मतलब दोनों में ही अच्छे मार्क्स होने चाहिए आप लोगों के, ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि इंटरव्यू में भी आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। इसी के अलावा अगर एग्जाम की डेट बात करते हैं तो दैट इज टेंटेटिव डेट यहाँ पर दे दी गई है, दैट इज 26 मार्च। मतलब ये बोल सकते हो आप अराउंड आपके पास 5-5.5 महीने यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है अपनी एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जो यहाँ पर फाइनली अगर मैं बात करता हूँ, रिजल्ट मई के आसपास यहाँ पर मेंशन है, बट हो सकता है मई नहीं तो कम से कम जून तक तो यहाँ पर फाइनली रिजल्ट आ ही जाने वाला है। इसके अलावा जो इंटरव्यू है यहाँ पर इंटरव्यू हो जाएगा आपका अगस्त में, मतलब आप ये मान सकते हो 2023 की यहाँ पर एंडिंग तक आपको फाइनली ज्वाइनिंग भी मिल सकती है। इसी के अलावा अगर यहाँ पर आप इसकी जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो पढ़ना चाहो तो लिंक पे क्लिक कर सकते हो। और कुछ इस तरह का यहाँ पर देखिए, ये तो है हमारा मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए सेम जो एडवर्टाइजमेंट आई है 100 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए। बाकी सारी यहाँ पर बातें जो भी थी सिविल और मैकेनिकल के लिए सेम ही है। अगर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो कुछ इस तरह का पीडीएफ आप लोगों को खुल जाता है। ऑफ कोर्स लिंक पे क्लिक करेंगे ये पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको अभी बोलकर ही बता दी हैं। डिटेल में पढ़ना चाहो तो ऑफ कोर्स ये वाला जो पीडीएफ है इसको आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। इंग्लिश में भी है इंपॉर्टेंट बातें और बाकी मोस्टली गुजराती में यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि ये एग्जाम की अगर तैयारी करनी है, सो व्हाट इज द लेवल ऑफ एग्जाम और पेपर किस तरह का आता है, ये यहां पर पहले सबसे पहले क्लियर होना चाहिए आप सभी को। तो अगर आप लोग तैयारी करने का सोच रहे हो तो यहां पर मैंने जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो भी यहां पर रखा हुआ है आप लोगों की सुविधा के लिए। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर पेपर है, ये पेपर हुआ था 16 फरवरी, मतलब लास्ट पेपर है यहाँ पर। और अगर इस पेपर की मैं बात कर रहा हूं तो इसका जो पर्टिकुलर यहाँ पर पेपर था उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम 300 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। एंड अगर आप देखें यहाँ पर तो सबसे पहले पार्ट ए शुरू होता है, गुजराती मीडियम में सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से ऑफ कोर्स यहाँ पर जो टिक करे हुए दिख रहे हैं ये आपको यहाँ पर की भी मेंशन थी इस पर्टिकुलर पीडीएफ में। तो पहले के 100 क्वेश्चन जो है देखिए पूरे के पूरे गुजराती मीडियम में है, इसलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोल दिया आपको गुजराती पढ़ना आना चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को बिल्कुल फिल कर सकते हो। तो 100 क्वेश्चंस यहाँ पर गुजराती में हैं और उसके बाद जो टेक्निकल क्वेश्चंस यहाँ पर शुरू होते हैं वो इंग्लिश में हैं। तो अच्छी बात यहाँ पर ये है कि अगर आपको गुजराती पढ़ना आता है देन ऑफ कोर्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट पार्ट, जिसमें जनरल स्टडीज का पोर्शन है, एप्टीट्यूड और आपका जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। टेक्निकल पोर्शन को ऑफ कोर्स आप लोगों को नॉर्मल अपनी इंग्लिश में ही पढ़ना है, समझने के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हो। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप लोगों ने यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग या फिर अपने इंजीनियरिंग के कोर्सेज पढ़े हुए हैं तो उसको आपस से अलग से गुजराती में पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। खैर चलिए, ये तो होगी बात हमारे पैटर्न की। बाकी यहाँ पर अगर आप क्वेश्चंस का लेवल भी देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे न्यूमेरिकल्स है वो बहुत कम है। जो भी न्यूमेरिकल्स है बहुत इजी लेवल के न्यूमेरिकल्स है। मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, टू द पॉइंट, फॉर्मूला बेस्ड या फिर सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आई होप शायद ये एक इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट था, नोटिफिकेशन था जो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है।
इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी किस तरह से करनी है, सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस को किस तरह से कवर अप करना है। अगर इसके लिए आप लोगों को हेल्प की आवश्यकता है तो बिल्कुल यहां पर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं और इस पर्टिकुलर एग्जाम में जो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो मैं कवर अप करना चाहता हूं। तो ऑफ कोर्स इसके लिए हम लोग कोर्स आप सभी के लिए डिजाइन करके दे देंगे, बट डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट्स यहां पर कमेंट करते हैं, कितने स्टूडेंट्स यहां पर लाइक करते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गुजरात पीएससी के इस पर्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस के लिए तो ऑफ कोर्स यहां पर नीचे कमेंट करें, और बाकी जो भी पर्टिकुलर हम लोग आगे चल के फ्यूचर में कोर्स लॉन्च करते हैं उसका लिंक मैं आपको यहां पर ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा। तो खैर चलिए, इस पर्टिकुलर सेशन में इतनी ही बातें हैं। यहां पर मिलते हैं अगले किसी सेशन में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और सिविल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।